दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल हंट वानी पे। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर दोस्त श्रवण जी ने मुझे भेजी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियों को मिस ना कर दें। तो चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। ये लगभग 2 साल पहले की बात है जब मेरी बीटेक की पढ़ाई चल रही थी। असल में मैं लास्ट ईयर में था और मेरे मार्क्स भी बहुत कम आ रहे थे, इसलिए मैंने अच्छे से स्टडी करने के लिए अपने हॉस्टल को छोड़ एक फ्लैट के कमरे में शिफ्ट हो गया। वैसे तो मुझे उस फ्लैट में बहुत अच्छा लग रहा था और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही थी। इसके लगभग 1 हफ्ते बाद मेरे हॉस्टल के फ्रेंड मुझसे मिलने आए और वो आज की रात यहीं रुकने का प्लान कर रहे थे। वैसे तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मस्तीखोर थे, इसीलिए हॉस्टल में उन्होंने सबकी नाक में दम करके रखा था। तो हम सब फ्रेंड रात में एज यूजुअल बात करने लगे। बात करते करते मेरा एक फ्रेंड मुझसे कहने लगा, यार श्रवण तुझे पता है ब्लडी मैरी के बारे में? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ पता है, क्यों? तो मेरे फ्रेंड ने मुझे देखते हुए कहा, कभी दिखी है ब्लडी मैरी तुझे? मैंने हंसते हुए उससे कहा, नहीं यार कभी ट्राई नहीं किया। तो मेरा फ्रेंड मुझे बोलने लगा, ट्राई नहीं किया तो यार कर ले। मैं हिचकिचा के उसे बोला, हाँ यार लेकिन। मेरा फ्रेंड मुझे बोलने लगा, देख यार 1 बज चुका है, ये गेम हम खेलते हैं चल। मैं अभी थोड़ा डर के माहौल में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाने लग गए, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। हम जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचे तो वहाँ की लाइट ब्लिंक करने लगी, मानो वो लाइट हमसे कुछ कहना चाहती है, और बार बार वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। मैं घबराते हुए अपने फ्रेंड्स से बोला, यार अब मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तभी मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला, यार हम हैं ना पीछे, तो क्यों टेंशन ले रहा है? अगर कुछ भी होगा तो हम तुझे बचाएंगे ना। तभी मेरा दूसरा फ्रेंड मुझसे कहने लगा, शीशे में अच्छे से देखना। वो गेम कंप्लीट होने के बाद मुझे तो कुछ हुआ नहीं, इसीलिए मैंने इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया। हम सारे दोस्त अब सोने चले गए। अगले दिन मेरे सारे फ्रेंड्स हॉस्टल वापस चले गए और मैं भी अपनी स्टडी में बिजी हो गया। मगर सुबह से मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, मगर जैसे ही मैं पीछे पलटता था तो कोई नहीं होता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अब जब भी मैं सोता था तो मुझे बहुत डरावने सपने आने लगे। आज के दिन से लगभग 2 दिन बाद मुझे रात में अचानक प्यास लगी, तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। किचन में जाते ही मुझे हल्का हल्का डर लगने लगा। मैंने जैसे ही अपने किचन का गेट बंद किया और सामने देखा तो वो किचन का दरवाजा अपने आप ही खुलने लगा। उस दरवाजे की आवाज बहुत खौफनाक लग रही थी और उस दरवाजे की आवाज मुझे और डराने का काम कर रही थी। फिर मुझे दोबारा एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा 4 औरत बहुत ही डरावनी शक्लें लिए बस मुझे गुस्से से देखी जा रही है। उनको देख के मैं एकदम से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो सब नॉर्मल था, मगर बार बार मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई है। इन सब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और मेरी स्टडी भी यहाँ हो नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये फ्लैट छोड़ दूंगा। मैं दोबारा अपने हॉस्टल में आके रहने लगा। अब सब नॉर्मल होने लगा, ये शायद मुझे और आपको लग रहा था। मुझे अभी भी वो डरावने सपने आ रहे थे। रात में सोते हुए लगता था कि कोई मेरे बाजू में सो रहा है। जब भी रात को मैं अपनी आंखें खोलता था तो वही चेहरा, वही चुड़ैल मुझे नजर आती थी। दिन पर दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। मेरा चेहरा पूरी तरीके से सूख चुका था। सच में अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तभी मेरे फ्रेंड्स मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास लेके गए। मेरी ऐसी हालत देख उस तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम सब लोगों ने मस्ती मस्ती में 4 बुरी आत्माओं को शीशे में से बुला लिया था। शीशा एक ऐसी चीज है जहाँ से आत्माएं आराम से आ जा सकती है, और तुमने अनजाने में उन बुरी आत्माओं को अपनी दुनिया में बुला लिया है। तभी वो तांत्रिक बाबा मेरा हाथ पकड़ते हुए कोई मंत्र बोलने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि हनुमान चालीसा को जाते जाते बोलते रहना। तभी उस तांत्रिक बाबा ने अपनी साधना से उन चुड़ैलों को मुझसे दूर किया और 1 महीने के अंदर ही मैं ठीक हो गया। तो दोस्तों ये तो बात थी हमारे सब्सक्राइबर
श्रवण जी की एक खौफनाक और डरावनी कहानी के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।